2020 में सरकार ने BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लेन देन सलाहकार, कानूनी सलाहकार और एसेट वैल्यूअर नियुक्त किए। नियुक्त सलाहकारों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI डॉक्यूमेंट सरकार को सौंप दिया। अब सरकार ने 3 जनवरी को इसे जारी कर दिया है। मतलब जिन कंपनियों या संस्थानों को BEML में हिस्सेदारी चाहिए वो सरकार के सामने इस EOI के माध्यम से अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। EOI जमा करने की अंतिम तिथि है 1 मार्च 2021। EOI को किसी बिडिंग प्रक्रिया का पहला स्टेप कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो BEML में सरकार की 26% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब बात BEML के KGF कनेक्शन की। KGF कन्नड़ की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी मानी जाती है। इसका पार्ट 2 फरवरी 2021 में आना है, लेकिन कोविड-19 और एक्टर संजय दत्त की बीमारी के चलते शायद इसमें अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। खैर, हम इस मूवी में ज्यादा नहीं जाते, हमारा मतलब बस इसके नाम से है। KGF बोले तो कोलार गोल्ड फील्ड्स। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर KGF भारत की कुछ सबसे पुरानी सोने की खदानों में से एक है। मतलब 100-200 साल पुरानी नहीं, 1000 से 1200 साल पुरानी। पहले इसने चोल साम्राज्य को पैसे कमा के दिए, फिर विजयनगर साम्राज्य, फिर टीपू सुल्तान और उसके बाद अंग्रेजों को। इतनी पुरानी खदान होने के कारण अब खोदते खोदते इसकी गहराई 4 किलोमीटर के करीब हो चुकी है। हालांकि 2001 में सरकारी कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने यहां पर खुदाई बंद कर दी, क्योंकि खुदाई की लागत निकाले गए सोने के करीब या उससे ज्यादा ही पड़ रही थी। लेकिन खंडहर हो रही इस गोल्ड माइन को अब प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात हो रही है। साथ ही प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है और एक कंपनी की जिसकी स्थापना यहीं KGF में हुई थी। कंपनी का नाम है BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर हर जगह लिखा है कि BEML पहले भारत अर्थ मूवर्स कहलाती थी। बात बेंगलुरु के IT हब बनने से बहुत पहले की है, 1964-65 की। वैसे तो BEML 1964 में ही अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन इसने अपना काम शुरू किया 1 जनवरी 1965 से। BEML को बनाया गया था रेल के कोच और उसके स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ खनन कार्य में प्रयोग होने वाले उपकरण तैयार करने के लिए, और इसी के चलते BEML की स्थापना होते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रेल कोच डिपार्टमेंट और उससे जुड़ी कई परिसंपत्तियां BEML को ट्रांसफर कर दी गई। 30 सालों तक यानी 1995 तक इस कंपनी का मालिक भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय था। इसे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत 11 मई 1964 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन BEML को 1992 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया है, यानी इसके छोटे छोटे हिस्से इक्विटी करके कुछ हिस्से IPO के माध्यम से आमजन को बेच दिए गए। कुल 25%। बाद में 2007 में FPO के माध्यम से इसकी कुछ और हिस्सेदारी बेची गई और इससे BEML में सरकार की हिस्सेदारी 54.03% रह गई। अब सरकार इसमें से अपनी 26% हिस्सेदारी बेचना चाह रही है। 4 जनवरी 2021 को शेयर मार्केट बंद होते वक्त इसके एक शेयर का मूल्य 1007 रुपए था। यूं इसका मार्केट कैप 3.23% की बढ़त के साथ करीब 4203 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब इसकी 100% हिस्सेदारी 4203 करोड़ की है और इस तरह 26% हिस्सेदारी का मूल्य हुआ करीब 1090 करोड़ रुपए। या इसे यूं भी कह सकते हैं कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर 1000 करोड़ रुपए के करीब कमाना चाहेगी। अब सवाल यह भी है कि रेल या मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी रक्षा मंत्रालय के अंडर कैसे आई। गौर से देखिए कि इससे जो परिसंपत्तियां दी गई थी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा दी गई थी। साथ ही 1901 में स्थापित गन एंड शेल फैक्ट्री कंपनी ने 1958 में अपना एक ट्रैक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो इस ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को 1965 में कुछ ही महीने पुरानी कंपनी BEML में शिफ्ट कर दिया गया। गन एंड शेल फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंडर में आती है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आता है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंडर में। तो यूं समझ में आता है कि इसे ज्यादातर प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय के अंडर आने वाली कंपनियों या संस्थानों से काट कर दिए गए थे, लेकिन BEML को तब भी रक्षा मंत्रालय के अंडर में रहने दिया गया और आज भी कंपनी के कुल 3 बिजनेस वर्टिकल्स में से एक वर्टिकल डिफेंस ही है और ये कंपनी रक्षा मंत्रालय के अंडर में आई नहीं बल्कि शुरू से ही थी। BEML से जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी आपको बताते हैं। 5 करोड़ के टर्नओवर से शुरू हुई BEML आज 3500 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच गई है। जैसा हमने पहले ही जाना कि कंपनी के कुल 3 बड़े बिजनेस वर्टिकल्स हैं। इनके नाम है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड एरोस्पेस, रेल एंड मेट्रो। इन 3 वर्टिकल्स के 3 अलग अलग निदेशक हैं जो कंपनी के हेड मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। BEML की 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स 5 इलाकों में स्थित हैं: KGF, बेंगलुरु, मैसूर, पलक्कड़ और
चिकमंगलुरु में। भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनियों को उनकी परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ वगैरह के आधार पर 4 कैटेगरीज में बांटा गया है: महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। इसमें से BEML मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती है। BEML रेल और मेट्रो कोच के अग्रणी निर्माताओं में से एक है। BEML में रोलिंग स्टॉक का उपयोग दिल्ली मेट्रो के 500 से अधिक कोचों में, नम्मा मेट्रो के 150 के करीब कोच में और जयपुर मेट्रो के करीब 40 कोच में होता है। BEML एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट उत्पादक है और ये इस क्षेत्र में भारत के 70% बाजार को नियंत्रित करता है। KGF यूनिट में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट का निर्माण होता है। बेंगलुरु यूनिट में रेलवे, रोलिंग स्टॉक, मेट्रो कोच, रक्षा उपकरण वगैरह का निर्माण होता है। मैसूर में डंपर, मोटर ग्रेडर, विभिन्न आकारों के इंजन और रक्षा उपकरण बनते हैं। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी दर्पण। देखते रहिए दी ललन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।